आइए सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है, कथा का समय हो चुका है। जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन होने वाले हैं, तो आइए उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चाहे कृष्ण का हो या बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण का हो भरे अनोखे प्रेम भाव ध्येयं सदा परिभवणारविंद। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदये भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। सीता मेरी मात है, पितु मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हम सभी मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवत संकीर्तन की ओर जाते हैं। आप सभी हमारे साथ संकीर्तन को गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ स्वामी सखा हमारे। स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, स्थान देवताओं की जय, श्री कटुड़ेश्वर महादेव की जय, श्री स्याही देवी माता मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर, जगत के आधार, जगत के नियंता भगवान नंदनंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण जीवों के हृदय में विराजमान भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं इस कटुड़ेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित आप सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधुवर्ग एवं लगायत मुख्य जजमान, मंचासीन आचार्य बंधु, संगीतज्ञ, गंधर्वजन,
सम्मानित सभी जनता, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं आप सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा गया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में उनको पूरा वेद का ज्ञान कराया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, और बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सिद्ध लोग जिनके बारे में नहीं समझ पाते वो भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे हम कोई मटका बढ़ाते हैं, उसमें मिट्टी जल वायु सभी एकत्रित होता है, फूटने के बाद उसे कोई अलग नहीं कर सकता। वैसे ही भगवान सृष्टि के कण कण में हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो तीनों प्रकार की सृष्टि में विराजमान है। अब तीनों प्रकार की सृष्टि क्या है? भूत भविष्य वर्तमान की सृष्टि, स्त्री पुरुष नपुंसक की सृष्टि, स्वप्न सुसुप्त जागृत अवस्था की सृष्टि, जो न होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जो अपनी कृपा से सदा सदा के लिए हमारे अंदर से कपट को दूर कर देता है, ऐसे सत्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें व्यास जी ने किसी एक भगवान का विशेष नाम नहीं लिखा। व्यास जी ने कहा जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं वो खुद समझ जाओ ये श्लोक किसके लिए है। तो बंधुओं, सिर्फ इतने गुण हमारे ठाकुर जी के अंदर विद्यमान है। तो प्रथम जो मंगलाचरण है उसकी व्याख्या हुई। अब हम द्वितीय मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तच्छणा। तो दूसरे श्लोक में बंधुओं अनुबंध चतुष्टय व्यास जी द्वारा लिखा गया है। इस श्लोक में बताया गया है अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? चार चीजों को, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। सर्वप्रथम बताया गया कि भागवत जी का विषय क्या है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, तो कहा गया धर्म का निरूपण करना भागवत जी का विषय है। यह कोई साधारण ग्रंथ या पुस्तक नहीं है बंधु। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति, यह भगवान कृष्ण की साक्षात वांग्मयी स्वरूप है, जो हम आगे एकादश स्कंद में श्रवण करें। भगवान कहते हैं अब धर्म निरूपण कैसे होगा? जब तक मन हृदय में कपट है तब तक वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता और धर्म भी निरूपण नहीं हो सकता। यही बात मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। फिर कहा गया अब भागवत के अधिकारी कौन है? हर व्यक्ति बताया गया है कि भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? महाराज जो निर्मत्सर हैं,
सिर्फ वही भागवत के अधिकारी हैं। जिनके अंदर मत्सर छुपा हुआ है वह भागवत के अधिकारी नहीं है। अब मच्छर और मच्छर दोनों में अंतर है। मच्छर वह है जो काट के खून निकालता है, और मत्सर वह व्यक्ति है जो अपने खून को सुखाता है। महाराज मच्छर का है बुकोचो आप मोटे जा, और मत्सर व्यक्ति वो खुद सूख जाता है। पर उत्कर्ष असहनम यस्य स मत्सरः, जो दूसरों के वृद्धि को देख के जले वह मत्सर है महाराज। इसीलिए उनका वह भागवत जी के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। भागवत जी में लिखा है महाराज। इसमें एक बड़ा हास्य प्रसंग आता है। एक व्यक्ति बड़ा मत्सर था, उसने घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का, बहुत कई वर्षों तक तपस्या किया, और ब्रह्मा जी ने जब दर्शन दिए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा। क्या आशीर्वाद मांगा? कि मैं जो चीज चाहूं वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को वो चीज डबल मिलेगा। ठीक है महाराज, घर चले गए। अब मांगने लगा, वरदान है मेरे को मोबाइल मिल जाए। आजकल तो आईफोन का जमाना है, पहले तो बटनों वाला। पड़ोसी को 2 फोन महाराज, मेरे को 1 गाड़ी मिल जाए, पड़ोसी को 2 गाड़ी। अब उसने कहा मेरा घर बन जाए, पड़ोसी के 2 घर बन गए। जलने लगा महाराज पड़ोसी को देख के। वरदान मैंने मांगा, तब मैंने किया, फायदा पड़ोसी उठा रहा है। मुझे 1 मिल रहा है, उसे 2 मिल रहे हैं। तो महाराज बड़ा मत्सर व्यक्ति था। उसने क्या किया, जब उसने घर मांग लिए थे और उसकी वृद्धि को देख के वह जला, तो उसने कहा हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे वरदान दिया है मेरी 1 आंख फूट जाए। महाराज पड़ोसी के 2 आंख फूट गई। वो तो होना ही था डबल। फिर उसने कहा दूसरे दिन सवेरे सवेरे, हे ब्रह्मा जी, मेरे घर के आगे 1 गड्ढा हो जाए। पड़ोसी के घर में 2 गड्ढे, और जैसे पड़ोसी ने दरवाजा खोला, महाराज गड्ढे में गिर के गोविंदाय नमो नमः। तो बड़ा मच्छर व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है जिसके अंदर मच्छर छुपा हुआ है वह भागवत जी के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार समाधि में एक ग्रंथ लिखा। अब सोचा इसे किसे पढ़ाऊं। व्यास जी ने अपने जितने ग्रंथ थे वो अपने शिष्य सूत जी को पढ़ाए, लेकिन यह ग्रंथ किसे पढ़ाऊं, क्योंकि इसे समझने वाला तो कोई समाधि अवस्था वाला ही होना चाहिए। तब उतने में ध्यान आया कि ऐसा सिर्फ एक ही है, कौन? मेरा पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। तो व्यास जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटाए और कहा कि इसे आप वन में जाकर जोर जोर से गाइए। और शिष्य वन में जाकर श्लोक गाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। यह श्लोक जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया और श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, तभी उनके हृदय में भगवान बालकृष्ण प्रभु नित्य करने लगे। और जैसे ही उन्होंने आंख खोली और कहा कि चलो चल के देखता हूँ, बरहा पीडम नटवर वपुः, मोर मुकुट धारण किए हुए, कान में कर्णिका नाम के फूलों की कुंडल बनाए, श्री सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में गए और व्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। अब सूत जी कहते हैं, महाराज जब व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण अध्ययन कराया तो कहां से कराया? महाभारत के अंतिम दृश्य से।
महाभारत का अंतिम दृश्य क्या है? पहले तो महाराज ये समझना उचित है कि महाभारत क्या है। महाभारत कोई भयंकर लड़ाई नहीं है। हम लोगों के घर घर की लड़ाई को ही महाभारत कहा जाता है। जो महाभारत हुआ था वो भी तो घर की ही लड़ाई थी। कौरव और पांडव भाई तो थे। घर की लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया, उसे महाभारत कहा गया। इसीलिए कहते हैं महाराज, कलह नहीं करना चाहिए। तो महाभारत का अंतिम दृश्य क्या चल रहा है? भीम और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे हैं। भीम ने दुर्योधन के जंघा में मार के उसकी जंघा तोड़ दी और विजय शंख बजा के शिविर की ओर वापस चले गए। संध्या काल हो गई, तभी वहां अश्वत्थामा आए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। और इससे दुख की बात क्या है? वो 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे। मुझे ये बड़ा दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, आप अभी भी मुझे सेनापति घोषित कर दो, मैं उन 5 पांडवों का सिर धड़ से अलग कर लाऊंगा। भगवान 5 पांडवों को हंस दर्शन के लिए ले गए और उस स्थान पे 5 पांडवों के पुत्र सो गए महाराज, जो दिखने में पांडव समान ही थे, गुण कर्म में पांडव समान ही थे। आज अश्वत्थामा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, धर्म का उल्लंघन किया महाराज। रात्रि में धर्म युद्ध नहीं किया जाता है, लेकिन आज अश्वत्थामा गया और उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पांडवों को उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बोरे में भर के ले गया महाराज। जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचा और कहा, मैं पांडवों का सिर धड़ से अलग कर लाया। दुर्योधन बहुत खुश हुआ महाराज कि हमारे शत्रु भी मारे गए। जैसे ही दुर्योधन ने बोरे में हाथ डाला तो वह सर पिचक गए महाराज। वो तो बालकों के सर थे। जितनी खुशी हुई उतना ही दुर्योधन को दुख हुआ। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? दुश्मनी पांडवों से थी, तुमने तो पांडवों के पुत्र को मार के हमें कोई तर्पण देने के लिए भी नहीं छोड़ा। महाराज, जितना हर्ष हुआ उतना ही दुर्योधन को दुख भी हुआ, जिससे उसे वह मर गया महाराज। आगे जब सुबह हुई, द्रौपदी कक्ष में गई तो जाति महाराज क्या देखती कि पुत्रों का सिर धड़ से अलग है। महाराज, एक मैया के लिए यह कितना कष्टकारी है कि उसके सामने उसके 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, रक्त बह रहा है। द्रौपदी रोने लगी महाराज। उतने में वहां 5 पांडव आए। अर्जुन ने शपथ ली, देवी, यह काम जिसने भी किया है मैं उसका भी सर काट के आपके चरणों में दूंगा। आज महाराज अश्वत्थामा ने धर्म का उल्लंघन किया। धर्म क्या कहता है? मत्तम प्रमत्त उन्मुत्तम सुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्म भी। कभी भी पागल को, शरणागत को, सोए हुए को, बालक, स्त्री, जड़ जो मूर्ख होते हैं, उन्हें जो धर्म जानता है उन्हें कभी भी नहीं मारना चाहिए। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए और द्रौपदी से कहा कि हे देवी, ये आपका अपराधी है, आप इसे जो दंड देना चाहते हैं दे दीजिए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुपुत्र है और कहा, मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है।
आज महाराज द्रौपदी इतनी सहनशीलता से कहती है, पांचों पुत्रों के धड़ आगे से पड़े हैं और कहती है मुच्यताम ये सब, इसको छोड़ दो, इसका वध करके कोई फायदा नहीं है। आप इसका वध करोगे तो जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, ऐसे इसकी माता भी इसके लिए विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। जब तब भजन सुमिरन नहीं हुई, जिस दिन आपका भजन आपको कोई याद नहीं करता है, उसके लिए वह विपत्ति से बड़ी क्या हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। बंधुओं, जब हमें सुख भी होता है तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी कृपा से हमें यह सुख प्राप्त हुआ है। तो आइए हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहा करना। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उतने में वहां श्री सुखदेव जी प्रकट हुए और परीक्षित ने उनका पूजन किया, आसन सम्मान दिया और उनसे भी वही प्रश्न पूछा। अतः प्रयच्छामि संसेधिं योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार हम प्रथम स्कंद की कथा हमारी पूर्ण हुई। हम प्रथम स्कंद को प्रणाम करके द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतच्चादिषु यः पर। हे सुखदेव जी, यदि आपने मानव कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है तो यह बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। आगे मुक्ति के बारे में पूछने में सुखदेव ने परीक्षित को दो मुक्ति के उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। दशरथनंदनाय च विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सांचे दरबार की जयकारा वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।